पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा था पॉइंट ऑफ सेल। तो पॉइंट ऑफ सेल में एक पॉइंट जो थोड़ा सा डिस्कशन में छूटा है, तो उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि जब आप गिफ्ट वाउचर बना रहे हो, और ये गिफ्ट वाउचर जो सन्डी डेटर्स हमने बनाया है, ये तब जब कहीं और से उनको गिफ्ट वाउचर मिला और वो हमें लगा के दिया कि ये हमारा गिफ्ट वाउचर है, तो जिसने गिफ्ट वाउचर दिया है वो पेमेंट हमें प्रोवाइड कर देंगे। किसी कंपनी का गिफ्ट वाउचर है वो, उस मामले में। दूसरा, यदि हम गिफ्ट वाउचर देंगे तो वो हमारे लिए एक डिस्काउंट आएगा, यानी हम उसको लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी सेल्स ऑन डिस्काउंट, इस प्रकार का। तो गिफ्ट वाउचर अंडर ग्रुप आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रख सकते हैं। यहाँ पर हमने सभी डेटर्स रखा है, ठीक है। तो ये आपकी बैलेंस शीट में 1000 की सभी डेटर्स से लेनदारी निकलेगी, जो आगे हम क्लियर कर सकते हैं। या इसी के जस्ट बाद 1000 रुपये जो डिस्काउंट गिफ्ट वाउचर के थे उसके प्राप्त हुए करके हम एक वाउचर एंट्री यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये 1000 रुपये यहाँ पर दे रखा है इसमें। तो इस वाउचर एंट्री को यहीं पर, वाउचर एंट्री हमारी 97 था, इसी को हम 98 में रिकॉर्ड कर सकते हैं। हम इसको डिफाइन कर सकते हैं 98 में, और वो होगा 1000 गिफ्ट वाउचर की रिसीव, ठीक है। ये हम एक एंट्री यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। जब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे तो 1000 का जो लेनदारी है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन यदि हमने अपनी तरफ से गिफ्ट वाउचर दिया, जिसका जिक्र हमने पीओएस में किया था, पॉइंट ऑफ सेल में किया था, तो वो हमारा एक्सपेंसेस होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले इसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। टैली ओपन हो रहा है। अब हमारा सब्सक्रिप्शन लेकर के ऑनलाइन, यदि आप टैली सीख रहे हैं तो ऐप पर सभी वीडियोस आपको अवेलेबल होंगे। इसके लिए 499 का आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। 499 में आप घर बैठे ही टैली सीख सकते हैं। इसी प्रकार 499 में एडवांस एक्सेल की भी हमारी सभी क्लासेस लाइव है, वहाँ पर आप जा कर के सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 199 में आप विंडोज़, वर्ड, एक्सेल, सॉरी एक्सेल नहीं है, वर्ड, पावर पॉइंट आदि सीख सकते हैं। एडवांस एक्सेल उसमें नहीं है, एडवांस एक्सेल हमने अलग पैरामीटर में रखा है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। हम एक रिसिप्ट की एंट्री यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, रिसिप्ट, और इसको हम रख लेंगे गिफ्ट वाउचर। ये 1000 रुपये आ रहा है, तो इसको हम ऑन अकाउंट, अगेंस्ट रेफरेंस नहीं आएगा क्योंकि इसका कोई रेफरेंस नंबर जनरेट वैसे नहीं हुआ था। 11 नंबर सॉरी जनरेट हुआ है उसमें, ठीक है। आप उसमें भी रख सकते हैं इसको। और इसको हम ले लेते हैं एसबीआई बैंक, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये एक वाउचर एंट्री यहाँ पर रिकॉर्ड करना है। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर क्लास बना सकते हैं कैश डिपॉजिट की। जब आपको बैंक में डिपॉजिट करना हो तो हम चाहते हैं कि फास्ट एंट्री हो, तो आप कॉन्ट्रा की क्लास बना सकते हैं। इसके लिए हमें वाउचर में जाना है, अल्टर में, वाउचर टाइप में जाना है, और यहाँ पर कॉन्ट्रा वाउचर को आप सेलेक्ट कर लेंगे। सॉरी, सबसे ऊपर ही दे रखा है। और यहाँ पर हम क्लास का नाम दे सकते हैं डिपॉजिट। डिपॉजिट में एक्सक्लूड हम कुछ नहीं रखेंगे, इंक्लूड में हम बैंक और बैंक ओडीडी रख सकते हैं, ओसीसी रख सकते हैं, ठीक है। ओडी हमने रख लिया यहाँ पर। कैश डिपॉजिट आता नहीं, ये एग्जिट के लिए है, पर यदि उसी क्लास में हम निकालना भी चाहें तो ये रख सकते हैं। और यहाँ पर केस और बैंक आ रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट लेजर के आप रखेंगे। तो केस यहाँ पर हम जैसे बैंक में जमा कर रहे थे, एसबीआई बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। देन डिपॉजिट के अलावा विड्रॉल भी आप बना सकते हैं।
और विड्रॉल में भी इसी प्रकार से आप यहाँ पर तो रख सकते हैं बैंक और कैश दोनों ही हम करते हैं, और यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे कैश विड्रॉल। और जब आप कॉन्ट्रा रिकॉर्ड कर रहे हो तो यहाँ पर डिपॉजिट, ये विड्रॉल पूरा टाइप नहीं हुआ, डिपॉजिट बैंक, और यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे केस। तो ये हम यहाँ पर जमा कर सकते हैं। 10,000 हम जैसे ही जमा करेंगे तो ये जमा हो जाएगा। तो सिर्फ ये प्रैक्टिस के लिए बताया आपको, इसकी हम वाउचर एंट्री इसमें रिकॉर्ड करके नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर चूंकि नोट्स में ये इंक्लूड किया गया है तो आप इसकी क्लास बना सकते हो। डिपॉजिट, कैश डिपॉजिट का यहाँ पर दे रखा है, और इसी प्रकार यहाँ पर विड्रॉल का भी है, तो ये आप क्लास बना सकते हैं। इसी प्रकार फंड ट्रांसफर के लिए भी आप क्लास बना सकते हैं, बहुत इजी पैटर्न पर है, जिसका पिछली क्लास में हमने जिक्र किया था। अगला आ रहा है हमारा बिल वाइज डिटेल। जब टैली में आप अकाउंटिंग कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और टैली के अंतर्गत इस कंसेप्ट को हमने प्रारंभिक समय में ही देखा है। यानी F11 जब आप प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है इनेबल बिल बाय डिटेल। यदि ये फीचर आपने ऑन नहीं किया और सेल परचेस कर रहे हैं तो जो रेफरेंस नंबर आते हैं वो नहीं आएगा, न्यू रेफरेंस और ऑर्गेनाइज्ड रेफरेंस, इनको हमने बखूबी बहुत यूज़ किया है। तो जब हम परचेस कर रहे हैं और उस परचेस का पेमेंट करते हैं तो वो अगेंस्ट रेफरेंस में हम सिलेक्ट करते हैं। इन फीचर्स को लेने के लिए बिल वाइज डिटेल ऑप्शन को यस करना होता है। बिल वाइज डिटेल में जब भी हम माल सेल या परचेस करते हैं तो उसमें वो जब सेल कर रहे हो तब भी पूछता है और परचेस करते समय भी पूछता है, और वो क्या डिटेल है। तो यहाँ पर आपको बिल वाइज डिटेल अकाउंटिंग करने से क्या क्या पता चल पाता है, एक तो बिल रिसीवल एंड पेबल के बारे में डिटेल पता हो पाता है, कितना रिसीवल बिल कौन सा है, पेबल कौन सा है। हाउ टू यूज क्रेडिट डे, इसके आधार पर आप यदि क्रेडिट डे, सेल में भी आप क्रेडिट डे यूज करते हैं, परचेस में भी, तो यहाँ पर आप यूज कर पाते हैं क्रेडिट डे लिमिट जिसको कह रहे हैं। क्रेडिट पीरियड कितना है, ड्यू डेट कितना हो पाया है, ओवर ड्यू किन किन का है, कितने बिल ओवर ड्यू हो पाए हैं। बिल वाइज ब्रेकअप आप देख करके देख सकते हैं, उनका एज लिमिट यहाँ पर है, उनका बिल सेटलमेंट यहाँ पर ऑप्शन है, बिल का रिमाइंडर इसमें मिल जाएगा, और ऑन अकाउंट पे जब भी आती है, हमने डेबिट नोट और क्रेडिट क्रेडिट नोट के अंतर्गत इसको देखा था। फिर भी हम इन कंसेप्ट को समझेंगे, लेकिन इसके पहले हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन समझेंगे, और इंटरेस्ट कैलकुलेशन में बिल वाइज डिटेल को बखूबी आसान हो जाएगा समझना, ठीक है। बाकी आप थियोरेटिकल थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे तो ये बखूबी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एडवांस पेमेंट, न्यू रेफरेंस, अभी तक हमने पैरामीटर यूज नहीं किया है एडवांस, एडवांस को आगे हम देखेंगे। जैसे किसी शोरूम पर आप गए और वहां पर आपने एडवांस बुक किया, गाड़ी बुक किया, कार बुक किया, तो उस स्थिति में एडवांस पैरामीटर का यूज होता है, जिसको हम आगे बखूबी समझने वाले हैं। फिलहाल हम अभी यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, और इंटरेस्ट कैलकुलेशन में सिंपल इंटरेस्ट, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट और इंटरेस्ट कैलकुलेशन के पैरामीटर, उसी में हम यहाँ पर ड्यू डेट ओवर ड्यू का भी कंसेप्ट आएगा, उसको भी हम यहाँ पर बखूबी समझेंगे। चलिए सबसे पहले हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन में सिंपल इंटरेस्ट को देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए क्या करना है, तो सबसे फर्स्ट ऑफ टैली के अंतर्गत F11 प्रेस करना है, और F11 प्रेस करके यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इस ऑप्शन को हम यस करेंगे। जब आप इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करेंगे तभी इंटरेस्ट कैलकुलेशन के ऑप्शन से फीचर्स आपको लेजर में मिल पाएंगे। तो यहाँ पर कंट्रोल ए हम कर देते हैं। अब इंटरेस्ट कैलकुलेशन एक्टिवेट हो गया है, इसके आधार पर हम किसी भी वाउचर एंट्री को पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन लागू कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, गायत्री कंप्यूटर से 5,000 का माल खरीदा, 2% की दर से एक माह ब्याज की गणना करें। तो इसको हमें 5,000 रुपये को यहाँ पर रिकॉर्ड में लेना है। चलिए तो सीधे सीधे पहले 5,000 का देख लेते हैं, और इस एंट्री को थोड़ा सा हम करेक्शन लेकर के चलेंगे इसमें, क्योंकि हमने यहाँ पर एक वाउच एंट्री नंबर रिकॉर्ड कर दिया था 98 का, तो ये 99 में हम इसको वाउच एंट्री में रिकॉर्ड कर देते हैं।
चलिए, तो यहाँ पर हम एक गायत्री कंप्यूटर विथ इंटरेस्ट से इसको हम, क्योंकि गायत्री कंप्यूटर की पहले की भी लेनदारी वहाँ पर भी ब्याज लागू हो जाएगा, तो यहाँ लेजर बना लेंगे हम विथ इंटरेस्ट। ठीक है, इससे हमें आइडेंटिफाई करने में बड़ा आसान रहेगा। तो हम यहाँ पर एक वाउचर एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। वाउचर में अब क्या माल खरीदा गया ये जिक्र नहीं किया गया है, तो हम परचेज तो रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन इसको हम एज ए वाउचर में रिकॉर्ड कर लेंगे। वाउचर में यहाँ पर गायत्री कंप्यूटर अल्ट सी से लेजर क्रिएट करना है, और लेजर हमारा गायत्री कंप्यूटर ऑनली ना होकर गायत्री कंप्यूटर विथ विथ इंटरेस्ट होगा। तो अल्ट सी से गायत्री कंप्यूटर विथ, क्योंकि एक आइटम उनसे ही हम खरीदते हैं बिना इंटरेस्ट के और एक हम परचेस कर रहे हैं इंटरेस्ट। सन्ड्री क्रेडिटर ये हमने सेलेक्ट किया है। बिल वाइज बिल मेंटेन करने से ये रहेगा कि हर बिल का डिटेल यहाँ पे मिलता है। यदि ये डिसेबल है तो यहाँ पर ये शो नहीं होगा। यहीं पर है डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, हमें यहाँ पर दिन मिल रहे हैं, जैसे 10 दिन का टाइम मिला है तो वो हमारा हो जाएगा। ठीक है, क्रेडिट चेक फॉर क्रेडिट ड्यूरिंग वाउचर एंट्री के समय आप चाहते हैं क्रेडिट डे, तो इस ऑप्शन को तो आप जीरो कर सकते हैं, और यहाँ पर चेक फॉर क्रेडिट डे ड्यूरिंग वाउचर एंट्री इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं। तो ये वाउचर एंट्री के समय क्रेडिट डे को चेक करेगा। अगला है एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करेंगे। यहाँ मिलता है कैलकुलेशन इंटरेस्ट, कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन। देखिए, ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन तभी आएगा जब आपने टैली के अंदर बिल वाइज अकाउंटिंग को यस किया है। देखिए, बैक करते हैं हम। यदि हमने इस ऑप्शन को बिल वाइज को नो कर दिया है तो असल में बिल के आधार पे आ ही नहीं रहा, तो बाकी डिटेल क्रेडिट की भी चली गई है, और जब एंटर करेंगे तो यहाँ इंटरेस्ट पैरामीटर में भी ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन नहीं आएगा। ये उसी दौरान उसी स्थिति में होता है जब आप किसी से बार बार व्यवहार करते हैं। यदि आपने ब्याज पे एक बार पैसा लिया है, कोई माल नहीं खरीदा है, तो वहां पर ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन पैरामीटर लागू नहीं होता है। या हमने सिर्फ माल बेचा नहीं है, हम सिर्फ ब्याज पे पैसा दे रहे हैं, तो उस स्थिति में नहीं होगा। जब हम माल बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं, उसके उस अमाउंट के अगेंस्ट में हमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना हो, तब हम ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन लेंगे। फिलहाल के लिए हमने ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन यस कर लेते हैं हम बिल वाइज, इसी को हम समझेंगे। और इसको यस करने पर यहाँ पर ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन का ऑप्शन आ रहा है, तो हमने कहा यस। ओवरराइट पैरामीटराइज ट्रांजेक्शन, इसको आगे हम समझेंगे। अमाउंट भी एडेड, ये भी अभी नो ही रखना है आपको। यहाँ 2% की बात की जा रही है। अब यहाँ आता है कंसेप्ट कि आप जो ब्याज कैलकुलेट करेंगे उस किस पैरामीटर पर करेंगे। 30 डे मंथ, 365 डे ईयर, और कैलेंडर मंथ और कैलेंडर ईयर, तो इन सब का मीन है। ऐसा नहीं कि कोई सा भी ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लें। जो आपका 30 डे मंथ होगा, इसमें सीधे सीधे एज्यूम कर लिया जाता है कि हर महीने में 30 दिन होते हैं, लेकिन असल में तो वस्तु स्थिति तो ऐसा नहीं होता है कि हर माह में 30 दिन ही होते हैं। कुछ माह ऐसे हैं जिसमें 30 होते हैं, कुछ में 31 होते हैं। तो यहाँ पर जिस माह में 30 दिन होते हैं उसमें एक दिन का उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, यानी ब्याज जो कैलकुलेट होगा वो 30 के आधार पर होगा। लेकिन जिस माह में 31 होते हैं उस माह का एक दिन का ब्याज एक्स्ट्रा आएगा। ठीक है, तो इस पैरामीटर को हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। अभी हमें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है कैलेंडर मंथ। ठीक है, एंटर करेंगे ऑलवेज इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, क्योंकि हमने ट्रांजेक्शन की बात की है, तो हम यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए समझेंगे इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। यहाँ पर यदि डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी पर्टिकुलरली हमने कोई अप्लाई किया है या करना चाहते हैं तो वो एप्लीकेबिलिटी करेंगे। ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, हमने 10 दिन का टाइम दिया, उसके बाद हम ब्याज चाहते हैं तो, और यहाँ पर इफेक्टिव जिस दिन हमने माल बेचा है या खरीदा है। तो अभी हम खरीदने पर कैलकुलेट कर रहे हैं। राउंडिंग में नॉर्मल और लिमिट ले लेंगे 1 का, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे और कंट्रोल ए कर देंगे। अब इंटरेस्ट कैलकुलेशन को समझने के लिए डेट का बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि डेट से ही तो हम उसका ब्याज कैलकुलेट कर पाएंगे ना। तो यहाँ पर अभी हमारी डेट है 2 जुलाई, इसको हम जुलाई की अपेक्षा अगस्त कर देते हैं। तो हम 1 अगस्त को माल खरीद रहे हैं,
1/8/2023, ठीक है। तो यहाँ हमने बात की 5,000 रुपये की। न्यू रेफरेंस लेंगे, ये यहाँ पर ड्यूरिंग वाउचर का ऑप्शन इनेबल है ही। यदि इसमें हम चाहें कि 10 दिन इसका क्रेडिट डे दिया गया है तो 11 अगस्त को ये माल सॉरी ये पेमेंट देना है, ये बात की गई। लेकिन ब्याज तो आज से स्टार्ट है क्योंकि हमने इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन यहाँ पर सिलेक्ट किया। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पर ड्यू डेट का कंसेप्ट नहीं लिया। जिस वाउचर एंट्री में हम ड्यू डेट कंसेप्ट लेंगे वहां पर इसको हम समझेंगे, ठीक है। तो इसको हमने एक्सेप्ट किया और परचेज डेबिट कर देंगे हम। अभी यहाँ पर टैक्स का क्लासिफिकेशन हम नहीं कर रहे हैं, हम चाहें तो इस पर जीएसटी निकाल सकते हैं, पर फिलहाल अभी हमने एज ए वाउचर इसको लिया है और 5,000 का ही हमें ब्याज कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पर ले लेंगे और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। तो 1 अगस्त को हमने यहाँ पर 5,000 का माल खरीदा है, उसके अगेंस्ट में हमें ब्याज कैलकुलेट करना है 1 माह का। तो ब्याज कैलकुलेशन देखने के लिए हम डिस्प्ले में जाएंगे और जब हमने इंटरेस्ट कैलकुलेशन एक्टिवेट कर दिया है उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के अंदर जाइए, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन। जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन को डिसेबल रखेंगे तो ये अपेयर नहीं होता है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन में जाएंगे, अब इंटरेस्ट हमारा पेएबल है या रिसीवेबल, तो अभी हम बात कर रहे हैं पे की, तो हम जाएंगे इंटरेस्ट पेएबल वाली स्थिति में। यहाँ पर देखिए अभी कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर नहीं आया है। असल में हमारी जो डेट है वो 1 अप्रैल 23 से 1 अगस्त है। अब 1 अगस्त को तो हमने माल खरीदा है, तो 1 अगस्त को यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं होगा ब्याज का। तो यहाँ पर आप F2 से डेट सेट करिए, अगस्त की बजाय हम सितंबर यानी 1/9/2023 को देखते हैं। तो आप देखेंगे, एंटर करिए सन्डे क्रेडिटर, एंटर करिए, ये देखिए गायत्री कंप्यूटर विथ इंटरेस्ट 5,000 रुपये का 100 रुपये ब्याज यहाँ पर कैलकुलेट होकर के आ गया है 1 अगस्त से 1 सितंबर का। तो देखने के लिए डिस्प्ले के अंतर्गत स्टेटमेंट अकाउंट के अंतर्गत इंटरेस्ट कैलकुलेशन है, यानी इसका शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो DSI और पेबल के लिए P है और रिसीवेबल के लिए R है और पेबल के लिए DSIP। आप लिख सकते हैं शॉर्टकट DSIP, पेबल के लिए DSIR, रिसीव के लिए शॉर्ट यूज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, फटाफट देख सकते हैं आप। अब क्या हुआ है, अब 1 सितंबर को 100 रुपये यहाँ पर ब्याज बन गया। अब माना कि हम 1 सितंबर को पेमेंट जमा करने के लिए जा रहे हैं, तो पेमेंट की एंट्री करेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे गायत्री कंप्यूटर विथ इंटरेस्ट, ठीक है। डेट का बड़ा है तो यहाँ पर अगस्त की जगह हम सिलेक्ट क्या करेंगे F2 और 1/9/2023 ये हमने डेट सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ अभी 5,000 ही आ रहा, तो 100 रुपये का कैसे मैनेज करें, 100 रुपये क्यों नहीं आए, ब्याज तो की बात हुई थी। तो असल में टैली में हर पक्ष का एक विपक्ष होता है, यानी एक पक्ष डेबिट होगा दूसरा क्रेडिट होगा। अब यहाँ पर समझने वाला कंसेप्ट ये है कि जो 100 रुपये हैं, क्योंकि 5,000 रुपये तो हमारे किसके अगेंस्ट आए, हमने 5,000 का माल खरीदा, यानी एक अकाउंट हमारा परचेस डेबिट हुआ है तो गायत्री कंप्यूटर क्रेडिट हुआ, तो परचेस के अगेंस्ट में 5,000 पे कर रहे हैं। लेकिन जो 100 रुपये है, क्या हमने कोई माल खरीदा, नहीं। क्या कोई माल बेचा, नहीं। क्या कोई सर्विस खरीदी, नहीं। तो एंट्री कहाँ जाएगी, ना ये पेमेंट में आ रहा है, ना रिसिप्ट में आ रहा है, ना सेल में आ रहा है, ना परचेस में आ रहा है। तो ऐसे मामले में हमें यूज करना है जेवी, जनरल वाउचर। यदि जनरल वाउचर की बात करें तो टैली के अंतर्गत ब्रह्मास्त्र होता है जनरल वाउचर। लेकिन हालांकि ये बात ध्यान रखिएगा कि ब्रह्मास्त्र हर जगह नहीं चलाया जाता, इस बात का भी आपको बखूबी पता होना चाहिए। आगे अभी हम जेवी से इंटरेस्ट कैलकुलेशन सीखना समझ रहे हैं, आगे हम इसके लिए पर्टिकुलर क्लास यूज करेंगे और सही तरीका सीखेंगे। तो हमें क्या करना है, उस 5,000 के अगेंस्ट 100 रुपये को खड़ा करना है, यानी हम उस 5,000 के अगेंस्ट 100 रुपये दे रहे हैं, तब जाकर के अब हमें गायत्री कंप्यूटर को देना हो जाएगा 5,100 रुपये। तो उस ब्याज को समायोजित करना, उसको बताना है कि भैया ये ब्याज है, तो इसके लिए एक जेवी पास करेंगे, जनरल वाउचर पास करेंगे। तो इसको हम नोट्स में भी इंक्लूड कर देते हैं। ये तो हमने यहाँ दे दिया और ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन का पैरामीटर यहाँ पर समझा है, जिसको हम आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे।
तो यहाँ इसी में ले लेते हैं इस कैलकुलेशन के बाद। नंबर 100 है, गायत्री कंप्यूटर विथ ड्रेस को 100 रुपये ब्याज देने के लिए एक जनरल वाउचर रिकॉर्ड करें। ठीक है, अब उसकी एंट्री हम यहाँ पे कर देंगे, जो जनरल हम रिकॉर्ड करेंगे। तो 100 रुपये का अमाउंट समायोजित करने के लिए हम एक जेवी यहाँ पर पास कर रहे हैं। जेवी के लिए F7 हम प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर मामला आता है कि डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा। तो असल में जो गायत्री कंप्यूटर है वो अभी हमसे ब्याज लेंगे, लेकिन लेंगे किस में, वो पेमेंट में लेंगे। लेकिन अभी हमें 100 रुपये उनके अगेंस्ट खड़ा करना है, तब जाकर के वो लेनदार हो जाएंगे हमारे 5100, यानी 100 रुपये, 5100 रुपये। ठीक है, तो इसके लिए हम अभी अपना एक लेजर बनाएंगे जो है हमारा इंटरेस्ट पेबल का। तो यहाँ पर एक लेजर बनाइए, इंटरेस्ट पेबल। ठीक है, इंटरेस्ट हमारा रिसीवेबल भी होगा, इसलिए हमने इंटरेस्ट ना बना करके इंटरेस्ट पेबल बनाया है। इसका अंडर ग्रुप हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है। कितने हैं, तो 100 रुपये की बात हमने किया है। किसको, तो हम कर देंगे गायत्री कंप्यूटर विथ इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये 1 सितंबर को 100 रुपये, यानी यहाँ पर देखेंगे आप करंट बैलेंस देनदारी हो जाएगी अब हमारी 5100 रुपये। तो 100 रुपये किस बात के, इंटरेस्ट के। और जब आप इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पर पूछेगा ये अगेनेस्ट, यदि आपने इसको अगेनेस्ट 5000 के अगेनेस्ट ले लिया तो ये 5100 सीधे सीधे हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम इसको न्यू में लेंगे ताकि ये बात पता रहे कि ये 100 रुपये हमारा इंटरेस्ट का है। चाहे तो इसके लिए INT कीवर्ड लगा करके वन डिफाइन आप कर सकते हैं। ठीक है, और इसको 100 रुपये जोड़ सकते हैं ताकि जब पेमेंट होगा तब हमें भी पता रहेगा कि भाई 5000 तो माल के हैं, जो 100 रुपये हैं वो जो है हमारे इंटरेस्ट के हैं। ठीक है, तो इस वाउचर को हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं जेबी में। ये हमने एक जेबी पास कर दिया है। जेबी के बाद हम एक पेमेंट इनका कर देंगे, और पेमेंट हम इनका करेंगे 5101 एंट्री नंबर में। चलिए अब हम ये पेमेंट कर देते हैं, इसको एक्सेप्ट करेंगे, और अब पेमेंट की एंट्री हम रिकॉर्ड करेंगे। गायत्री कंप्यूटर को पे किया, गायत्री कंप्यूटर विथ इंटरेस्ट को कितना, 5100 रुपये। अब हम अगेंस्ट लेंगे, जिसमें 5000 तो हमारा परचेस का है, अगेंस्ट ये इंटरेस्ट ऑटोमेटिक लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास डिफाइन होगा इसमें वाया SBI बैंक। ठीक है, कंट्रोल A से एक्सेप्ट करेंगे।
पे अमाउंट गायत्री कंप्यूटर विथ इंटरेस्ट, तो कितना पे किया, 5,100 रुपये। ठीक है, ये पेमेंट करना। दूसरा, यदि इसी में हमने यहाँ पर गायत्री कंप्यूटर उधार माल खरीदा 2% की ब्याज दर पर 1 माह का समय दिया गया, यहाँ पर क्रेडिट लिमिट की बात की जा रही है। 1 माह का समय यहाँ पर दिया गया है, काय का क्रेडिट डे, और इसके बाद हम इसका ब्याज का कैलकुलेशन करेंगे। हम डिफाइन कर देते हैं इसमें क्या दिया गया है, तो क्रेडिट डे दिया गया है। 1 माह की क्रेडिट लिमिट, 1 माह ना होकर के 10 दिन का भी हम इसको समझ सकते हैं, ताकि अगली वाउचर एंट्री हमारी समझ में आ जाए। माह की जगह डे डिफाइन कर सकते हैं, यानी इसमें जो है कि हमारा 20 दिन का ब्याज बनेगा। ठीक है, चलिए इसको भी हम समझ लेते हैं, कितना जो ब्याज बनेगा हमारा। इस वाउचर एंट्री में तो थोड़ा सा चेंजेस है, चलिए तो हम इसी आधार पे चले चलते हैं, कोई बात नहीं, 1 माह का ही ले लेते हैं, तो करेक्शन नहीं होगा, जैसा है वैसा ही इसमें चल जाएगा और समझ में भी आ जाएगा, हमारा काम भी बन जाएगा। 1 माह का समय दिया गया, क्रेडिट डेट दिए गए, क्रेडिट टाइम बोल सकते हैं इसको। चलिए तो हम यहाँ पर परचेस किया गया है HP का पेन ड्राइव, और ये एंट्री नंबर हो जाएगी हमारी 102। इस पैरामीटर को हम काम कर रहे हैं, तो परचेस में जाएंगे और यहाँ पार्टी में वही गायत्री कंप्यूटर विथ इंटरेस्ट हम सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल A से एक्सेप्ट करेंगे। परचेस GST की बात कर रहे हैं, परचेस टैक्सेबल। यहाँ पर HP पेन ड्राइव हमने लिया है, क्वांटिटी दिया गया है 10 पीस 550 रुपये के। इस पे लगने वाला GST, इनपुट CGST एंड इनपुट SGST। ठीक है, अब यहाँ जो ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन है वो तो है ही, लेकिन क्रेडिट डे को भी हम समझ रहे हैं, तो थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लीजिएगा। इसके जस्ट बाद गायत्री कंप्यूटर कैलकुलेशन में, इंटरेस्ट कैलकुलेशन में, यहाँ जो हमने ऑप्शन यूज किया था वो था इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन की जगह अब हम रखेंगे ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। ठीक है, इससे क्या होगा कि यहाँ पर 2 माह का ब्याज हम कैलकुलेट करेंगे, जबकि 1 माह का ही आएगा, क्योंकि हम 1 माह का क्रेडिट लेकर के चलेंगे। ठीक है, चलिए तो इस ऑप्शन को हम एक्टिव कर रहे हैं, ये वाउचर एंट्री रिकॉर्ड किया हमने। समझने वाला जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर है, 34 नंबर की एंट्री है। यहाँ पर 1 मंथ का, तो 1 टाइप कर एम टाइप यदि आप करेंगे तो 1 मंथ हो जाएगा। यहाँ पर यदि आपने 1 टाइप कर डी टाइप किया तो ये ऑटोमेटिक डे में कैलकुलेट करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर 1 एम टाइप करके आगे बढ़ेंगे, यानी 1 मंथ का क्या मिला है हमें, क्रेडिट टाइम मिला है, क्रेडिट डे मिले हैं हमें, क्रेडिट डे। अब हमें यहाँ पर 1 अक्टूबर तक ये पेमेंट जमा करना है, और जब 1 अक्टूबर को हम पेमेंट जमा करते हैं तो यहाँ पर कोई ब्याज कैलकुलेट नहीं होगा, लेकिन 1 अक्टूबर की बजाय 1 नवंबर को यदि हम करते हैं तो यहाँ पर 1 माह का ब्याज लगेगा, क्योंकि 1 माह तो हमारा क्रेडिट डे का है और 1 माह के बाद हमारा ब्याज यहाँ पर चालू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमने अब इसमें थोड़ा सा करेक्शन किया, वो है बिल वाइज अकाउंटिंग। इस बिल वाइज में हमने क्रेडिट डे का भी कंसेप्ट देख डाल दिया है। 1 सितंबर को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वाउचर एंट्री। अब हम यदि ब्याज देखते हैं, यहाँ पर DSIP एंटर करेंगे, एंटर करेंगे तो गायत्री कंप्यूटर से इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया है यहाँ पर 68 रुपये। क्यों हुआ है, एंटर करेंगे, एंटर में पूरा डिटेल दिखा देगा। ये कैलकुलेशन दिखा रहा है 5,000 का, ये 5,000 तो पुराने हैं,
अब 5,000 तो दे दिया है, इसमें थोड़ा सा मतलब रहेगा कि जो हमने एंट्री की है वो रिकॉर्ड जो किया है वो जेवी से किया है। तो जेवी क्या करता है कि इस अमाउंट को समायोजित नहीं करता है। तो हम सही तरीका इसका पहले देख लें तो ये मामला सही हो जाएगा। यही इस एंट्री को भी हम देख सकते हैं एक नए वाउचर के थ्रू। चलिए पहले हम इसका सही देख लेते हैं। सही करने के लिए हमें पहले जेवी को डिलीट करना होगा। जनरल वाउचर को हम डिलीट कर देते हैं, इसके बाद इस एंट्री को रिकॉर्ड देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो जेवी हमने पास किया है इससे असल में क्या हुआ कि उस अमाउंट को रफा दफा नहीं किया गया। तो इसका सही तरीका क्या है, तो इसका सही तरीका क्रेडिट नोट होगा। चलिए तो हम इसको जेवी तो हमने देख लिया है, सही तरीके से करने के लिए हम पहले जेवी डिलीट कर देंगे। पेमेंट की वाउचर भी एंट्री डिलीट करेंगे। डिस्प्ले में अकाउंट में जो हमने पेमेंट किया है गायत्री कंप्यूटर को, इसको भी आप डिलीट कर दीजिए। और जो जेवी पास किया है वो भी डिलीट कर दीजिए। ये दोनों ही हमने डिलीट कर दिए यहाँ पर। और इसके लिए एक क्रेडिट नोट का हम यूज करेंगे। वाउचर में जाएंगे और यहाँ पर अल्ट प्लस F6 प्रेस करिएगा। यहाँ पर आपको कंट्रोल अल्ट प्रेस यानी क्रेडिट नोट लेने के बाद कंट्रोल एच प्रेस करना है। इसमें ऑप्शन मिलेगा यूज फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग, इस ऑप्शन को आप ले लीजिएगा। यहाँ पर कंपाउंड को तो नो रखना है। और अब आप गायत्री कंप्यूटर सेलेक्ट कर सकते हैं। गायत्री कंप्यूटर का ये अमाउंट ब्याज बन करके आया है कितनी तारीख को, 1 सितंबर को। अब दो अमाउंट हो गए हैं। क्योंकि हमने पेन ड्राइव परचेज कर लिया है तो फिलहाल उसको भी हम रफा दफा करके आएंगे यहाँ पर। यानी डिस्प्ले में जाएंगे, अकाउंट बुक में जाएंगे और परचेज जो हमने पेन ड्राइव परचेज किया है फिलहाल इसको डिलीट कर देते हैं और पहले वाला मामला पहले रफा दफा कर देते हैं। तो यहाँ पर वाउचर एंट्री, अब हम गायत्री कंप्यूटर को सिलेक्ट करते हैं विथ इंटरेस्ट को कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे। तो 5,000 का 1 सितंबर को दिया था, सॉरी 1 अगस्त को हमने किया था। और 1 अगस्त के अगेंस्ट में यहाँ पर अब क्योंकि इसमें क्रेडिट डे लागू कर चुके हैं तो पहले इसको करेक्शन करके आ जाएंगे। क्योंकि हमने नया समझने के लिए इस पर क्रेडिट डे जमा सेट कर दिया था तो हम इसको लेंगे ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन। ज़्यादा अच्छा है कि हम नए उसको ही लेकर के चलेंगे तो ये क्लियर होता जाएगा। क्योंकि एक ही उससे दो प्रकार से व्यवहार नहीं किए जा सकते। यहाँ पर 1 से 1/9/2022 सॉरी 23 ये 100 रुपये आ गया है 1/9 को। अब हम इसमें देखते हैं वाउचर में गायत्री कंप्यूटर को सिलेक्ट करेंगे। ये सॉरी ये डायरेक्ट नहीं आएगा, कंट्रोल एज करके इसको यूज अकाउंटिंग इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए यूज करना पड़ेगा। अरे अब भी नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, तो हम इसकी क्लास ही बना लेते हैं, ज़्यादा अच्छा है। सही तरीका है इसकी क्लास। तो क्लास कैसे बनाएंगे, अल्टर पे जाइएगा और वाउचर टाइप में क्रेडिट नोट में जाएंगे और यहाँ पर एक इंटरेस्ट की क्लास बना लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट तो उसको हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, कंपाउंड को कंपाउंड कीवर्ड से डिफाइन कर देंगे। इंटरेस्ट क्लास और इंटरेस्ट क्लास में यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग इस ऑप्शन को यस कर दीजिएगा। देन कंट्रोलर से एक्सेप्ट करिएगा, फिर कंट्रोलर से एक्सेप्ट कर दीजिएगा। तो ये इसकी क्लास बन गई है। अब हम वाउचर में जाएंगे और यहाँ पर अल्ट प्लस F6 प्रेस करेंगे, इंटरेस्ट क्लास को यूज करेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट क्लास में ये है, देखिए जेबी पास करेंगे तो हमें देख करके आना पड़ेगा कि ब्याज कितना बना है। इंटरेस्ट क्लास का यूज करेंगे तो जो 100 रुपये है वो स्वतः ही यहाँ पर निकल जाएंगे। यानी जिस भी तारीख को आप कैलकुलेशन करेंगे उस तारीख को उतना ब्याज आ जाएगा। ये यहाँ पर 100 रुपये आए हैं। यदि ये डेट आप सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर रखेंगे
तो यहाँ अब जो ब्याज है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर के 200 रुपये हो जाएगा, यानी अब यहाँ पर दो माह का ब्याज कैलकुलेट होगा। ठीक है ना। तो यहाँ अभी हम फिलहाल वही डेट रख लेते हैं, और ये इसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन का सही तरीका, यानी इंटरेस्ट कैलकुलेशन हमें क्लास के थ्रू ही रखना है। ठीक है। और यहाँ पर हम डेबिट कर देंगे इंटरेस्ट क्रेडिट किया है गायत्री कंप्यूटर, और डेबिट कर देंगे हम इंटरेस्ट पेबल। ठीक है, 1 सितंबर को, और इसको एक्सेप्ट कर लीजिए आप। अब हम इसका पेमेंट कर सकते हैं। 1/5 से जब पेमेंट करेंगे गायत्री कंप्यूटर विथ इंटरेस्ट, तो ये 5100 रुपये आ जाएगा। अगेन रेफरेंस, इसमें 5000 हमारा मूल है और 100 रुपये इसका इंटरेस्ट है। तो इस आधार पर आपको पेमेंट करना है।